राशिद दलवी के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। आपको सुनाता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं सबको गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम की नामों पर कब मैंने अत्याचार किया। कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय। हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदुइज्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। सबको अपने आहोश में ले लेना, सबसे गले लग जाना, सबको लेकर चलना, यही हमारा विराट धर्म है। इसको मारने वाला, मरने वाला, इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत करना उचित नहीं है राहुल जी। और राहुल जी, आपने आज अपने भाषण में नफरत वर्सेस प्यार की विचारधारा के विषय में बात कहा कि हम तो नफरत करने वाले लोग हैं और आप प्यार करने वाले लोग हैं। राहुल जी, आपसे एक निवेदन है, अब आपकी वर्चुअल रैली समाप्त हो गई होगी, जरा दो टूक प्यार भरी बातें G23 वालों से कर ले। बहुत टमाटर से मारा आपने कपिल सिब्बल जी को, थोड़ा सा बुला करके प्यार से चाय पिला दे। अभी हमने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखा है, सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उन दोनों को बैठाकर भी जरा प्यार की भाषा का प्रयोग करवाएं। वहां छत्तीसगढ़ में भी भूपेंद्र बघेल और सिंहदेव जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां भी प्यार फैलाएं। और सुबह सुबह ही आज हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू जी फिर से चन्नी जी के ऊपर हमला कर रहे थे, वहां भी प्यार की आवश्यकता है। मुझे लगता है राहुल जी, हिंदू धर्म पे हमला छोड़ करके आप अपने पार्टी के अंदर प्यार फैलाने की कोशिश करें। जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का जो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी में है, हमें पता है आपका पूरा परिवार, ये गांधी परिवार, हिंदू धर्म को चाहता नहीं। यू हैव अ पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म। पर ईश्वर के लिए, राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो ना करें, कम से कम घृणा फैलाएं तो नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए, उन्हें भिन्न भिन्न करके मत देखिए। इन महान विभूतियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा, गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा, और ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे कष्ट होता है, आप महाविकास आघाड़ी उस सरकार के हिस्से में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और सावरकर जैसे हिंदुस्तान के गौरव के ऊपर, एक मराठी मानुस के ऊपर, जिस मराठी मानुस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुस पर रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे, इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से। आज सिर्फ इतना ही कहना था, और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सब के आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर। तो एयर एक्सप्रेस वे पर दिखेगा एयरफोर्स का जलवा। 16 तारीख को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हरकुलस विमान से एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर लैंड करेंगे, और इससे पहले आज एयरफोर्स ने रिहर्सल की है। सुखोई, मिराज और मिग की गूंज से एक्सप्रेस वे पर दूर दूर तक ये गूंज सुनाई दी। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। एक्सप्रेस वे पर गरजे फाइटर जेट। एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स का शौर्य, एयरफोर्स ने किया रिहर्सल। सुखोई, मिराज, जगुआर की रफ्तार।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर को उद्घाटन होना है। उद्घाटन से पहले आज एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप के ऊपर से उड़ान भरी। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिसमें आपात स्थिति में लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकेंगे। 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, तो इस दौरान एयर स्ट्रिप लड़ाकू विमान टच डाउन करेंगे। इसी की रिहर्सल आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई। पूरा आसमान फाइटर जेट्स की आवाज से गूंज उठा। मिराज और मिग 21 एयर स्ट्रिप पर बेहद नीचे से उड़ान भरते दिखाई दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। एयरफोर्स ने 16 नवंबर के लिए अच्छी तरह से तैयारी की है। देखिए किस तरह मिराज तेज रफ्तार से उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। मिग 21 भी जमकर गरजे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जरूरत पड़ने पर फाइटर प्लेन लैंड और टेक ऑफ करने से दुश्मनों को जवाब देने में एयरफोर्स की बड़ी मदद मिलेगी। यूपी में ये तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर फाइटर प्लेन लैंड कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 340 किलोमीटर की लंबाई है इस एक्सप्रेसवे की, जो पूर्वांचल को राजधानी लखनऊ के साथ ही पश्चिमी यूपी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी जोड़ेगा। 42,000 करोड़ के इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी सुल्तानपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कहते हैं कि विकास की पहचान सड़क से होती है। 6 लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के सबसे पिछड़े क्षेत्र की किस्मत चमकाने जा रहा है। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरेगा। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए इस हाईटेक एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करवाया। विदिन 16 तारीख को एक ग्रैंड इनॉग्रेशन होने वाला है इस क्वालिटी एक्सप्रेसवे का। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोग इस देश के बेहतरीन एक्सप्रेसवे का आनंद लें। 16 ऑनवर्ड्स ये ऑफिशियली आप सब लोगों की सेवा के लिए समर्पित हो जाएगी। राजधानी लखनऊ के चांद सराय से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होगा और बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होकर गाजीपुर तक जाएगा। वाराणसी और गोरखपुर से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। जैसा कि हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के साथ मऊ, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट की कम से कम 2% ग्रोथ सुनिश्चित है, इससे कम नहीं ज़्यादा है। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास बनाए गए हैं। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिसमें आपात स्थिति में लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकेंगे। प्रदूषण कम करने के लिए एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ 3,65,000 पेड़ लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइटिंग लगाई गई है। सुविधा के लिए पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, पीने के पानी की सुविधा होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास के लोगों के आवागमन के लिए एक तरफ करीब 4 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई गई है। मेन विकास के साथ साथ हमारे यहाँ यह है कि जब विकास होता है तो आस पड़ोस का भी विकास होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि एक्सप्रेसवे के अलोंग जो लोकेलिटी है, जो अर्बन एरियाज हैं, जो पॉपुलेशन से उसका भी विकास हो,
उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लांटेशंस पे बहुत जोर दिया सरकार ने। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पूर्वांचल न केवल लखनऊ बल्कि पश्चिमी यूपी और दिल्ली से जुड़ जाएगा, यानी कि दिल्ली से बिहार तक सीधे आवागमन होगा। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन करने की योजना है। लखनऊ के चांसराय से निकलने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां से होते हुए बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर तक जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ये 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने की भी गुंजाइश है, जिसकी तैयारी अभी यूपी सरकार की ओर से की गई है। माना यह जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने से जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमांचल की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, तो वही दिल्ली से बिहार का सफर भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीडा कर रहा है। यूपीडा ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 600 करोड़ रुपए बचाए हैं। एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 8 पैकेज में बांटा गया है। पहला पैकेज लखनऊ के चांदसराय से बाराबंकी से संसारा तक 40 किलोमीटर तक है। दूसरा पैकेज बाराबंकी से संसारा से अमेठी के जराई कला तक 39 किलोमीटर। तीसरा पैकेज अमेठी के जराई कला से सुल्तानपुर के सिद्धि गणेशपुर तक 42 किलोमीटर। चौथा पैकेज सिद्धि गणेशपुर से संसारपुर तक 42 किलोमीटर। पांचवा पैकेज सुल्तानपुर के संसारपुर से आजमगढ़ के गोविंदपुर तक 54 किलोमीटर। छठवां पैकेज गोविंदपुर से मोजरापुर तक 28 किलोमीटर। सातवां पैकेज मोजरापुर से बिजौरा गाजीपुर तक 46 किलोमीटर। और इस तरीके से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह से तैयार है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।